तो जब किसी जानवर को खाता है मार के तो उसका ब्लड बाहर निकाल देता है। ऐसे नहीं तो ऐसा तो होता, मुड़िया पे 5 लाठी मार दीजिए मर जाएगा, और उसके बाद खा सकता था। एक्सीडेंट से बकरी मर गई, फिर उसको कोई नहीं खाएगा। अगर कई बार गांव में ऐसा होता है, बकरी एकदम सीरियस बीमार पड़ गई, अब बचने वाली नहीं है, तो जल्दी जल्दी बुलाते हैं सब उसको जो काटता है, ऑर्गन में शौक से खाते हैं। नहीं समझाएगा, कहता कलेजी दे दियो। ऑर्गन ही क्या करता है, इंसान शौक से खाने वाला खाता है। तो जो हमारी नसें में बहता है ब्लड, ये ब्लड केवल खून लेके नहीं जा रहा है, जितने हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन है वो किस में जा रहे हैं, ब्लड में। जो भी ऑक्सीजन है ब्लड में, CO2 ब्लड में, बीमारी वगैरह भी ब्लड में। इसीलिए तनी से इधर पंचर करेगा नस से निकाल लेगा, सारा जांच कर देगा ब्लड में। सारा जांच किस में कर देगा, ब्लड में। और अगर ब्लड गया तो सब कुछ कौन लेके घूम रहा है, ब्लड। सब कुछ कौन लेके जा रहा है, ब्लड। अगर ब्लड नहीं है तो आंतरिक शोषण हो जाएगा, ब्लड नहीं है तो आंतरिक शोषण होगा, ब्लड नहीं है तो इंजेक्शन काम करता। आप मार देते इंजेक्शन, पता चला किसी के पेट में दर्द है, कुछ है, इंजेक्शन मारेगा ही है, कुछ हो भाई ले इंजेक्शन यही मार देगा। मतलब जहाँ दर्द होता है वहाँ इंजेक्शन थोड़े मारता है, वहाँ तो शून्य का दवाई मारा जाता है। तो ब्लड बहुत जरूरी है। तो मानव के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है, ब्लड। क्योंकि सारे अंग जरूरी है, लेकिन सारे अंगों को आपस में कनेक्शन किससे मिल रहा है, ब्लड से। किससे मिल रहा है, ब्लड से। जैसे किसी के पैर में हड्डी टूटल है, इंजेक्शन मार देगा यहाँ, सेलाइन चढ़ा देगा नस में, किसके भरोसे, ब्लड के भरोसे। तो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, न्यूट्रिशन को ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, CO2 का परिवहन करता है, उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बीमारियों का सारा चीज़ उसी में होता है, बीमारियों से लड़ने का भी उसी में सारा सिस्टम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और ब्लड, यही रीजन है कि आप देखिएगा, तो जब किसी जानवर को खाता है मार के तो उसका ब्लड बाहर निकाल देता है। ब्लड क्या करता है, बाहर निकालता है। ऐसे नहीं तो ऐसा तो होता, मुड़िया पे 5 लाठी मार दीजिए मर जाएगा, और उसके बाद खा सकता था, ऐसे कर सकता था मानो, लेकिन करता ऐसे नहीं। मुआना है ना तो उसको गटाइयों इसके मुँह। अच्छा, अगर बकरी मान के चलिए मर गई, बकरी मर गई, एक्सीडेंट से बकरी मर गई, फिर उसको कोई नहीं खाएगा, देखिए नहीं खाएगा उसको। अगर कई बार गांव में ऐसा होता है, बकरी एकदम सीरियस बीमार पड़ गई, अब बचने वाली नहीं है, तो जल्दी जल्दी बुलाते हैं सब उसको जो काटता है, और उससे पहले कहते हैं पहले काट दे इसको। तो ऐसा लगता है कि अब बच नहीं पाएगी, तो उसको क्या करता है, काट देता है, ताकि पूरा ब्लड निकल जाए। अब जो उसको पैसा रहता है वो देता है, वरना अदरवाइज में नहीं काटे, मर गई तो कोई नहीं देगा। सारा बीमारी किसमें, सारा बीमारी ब्लड में है सर। इसलिए क्या करता है, ब्लड निकालता है। तो सर किसी जानवर का ब्लड, जो ब्लड पिएगा वो मरता है जल्दी। देखिएगा मांसाहारी जानवर ज़्यादा दिन नहीं जी पाते हैं सर, वो सीधे लेके मर जाएंगे, उनको बीमारियों भयानक भयानक होगा। कुत्ता देखिएगा ना, कुत्ता सीधे खा जाएगा किसी चीज़ को, चूहा को पकड़ेगा सीधे खा जाएगा, ब्लड व्लड सीधे खा जाएगा, उसको ब्लड से कोई दिक्कत नहीं। कच्चे मांस वो ज़्यादा शौक से खाएगा, सीधे खा जाएगा। इसलिए कुतवन में बीमारी होगा, देखिएगा पूरा शरीर सड़ जाएगा, अजीब डिजाइन के होंगे यहाँ पे। तो ब्लड नहीं यूज होना चाहिए। दूसरा, बीमारियां जो होती हैं, घातक बीमारियां, वो ऑर्गन में होती हैं। त्वचा में कौन सी बीमारी होगी, खजुआट होगा। मांस में कौन सी बीमारी, हड्डी में खूब से खूब हड्डी टूटेगा। जितनी भयंकर बीमारियां हैं वो किस में होती हैं, ऑर्गन में। एगो तो ब्लड में है ही है, ऑर्गन में। लीवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लंग्स में टीबी हो सकता है। तो जब मानव में, जिसके लिए इतनी साइंस डेवलप है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, उसको इस तरह की बीमारियां होंगी, तो जो जानवर इसको कोई पूछिए नहीं रहा है, उसका किडनी, उसका ब्रेन, उसका गुर्दा, उसका ये सब चीज़ में कितनी प्रॉब्लम्स होगी। तो वो ऑर्गन भी डिफेक्टेड होता है। लेकिन लोग शौक से क्या खाते हैं, ऑर्गन में शौक से खाते हैं। नहीं समझाएगा, कहता कलेजी दे दियो। ऑर्गन ही क्या करता है, इंसान शौक से खाने वाला खाता है। मांस और हड्डी में उतना बीमारियां नहीं होती। केकरा मांस में कौन सी बीमारी भइले, चोट लग जाता है मांस में तो थोड़ा देर के लिए काला हो जाता है, फिर धीरे धीरे रिकवर कर लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अच्छा, ये जो काटते हैं लोग, ये की काटते हैं, ब्लड निकालने के लिए। किसके लिए, ब्लड में आजकल। अच्छा, एगो दूसरा बहस चल रहा है इस बात पे लेके कि आधा काटना चाहिए कि पूरा काटना चाहिए। नहीं समझ में आएगा। लॉजिक क्या है कि जो आधा काट रहा है उसका लॉजिक है कि आधा काटेंगे तो ब्रेन जिंदा रहेगा, ये अंतिम क्षण तक हार्ट को मैसेज देगा कि तुमको पंप करना है, ब्लड को क्या करना है, पंप करना है। तो लास्ट तक ये ब्लड को किसको देगा, आदेश देगा कि ब्लड को क्या करना है, पंप करना है। जैसे पंप करेगा, यहाँ से लीकेज है, ब्लड बाहर निकल जाएगा।
तो इसका कहना है कि आधे काटो ताकि ब्रेन को लास्ट तक आ जाए, सिग्नल जाते रहे यहाँ पे। अगर ब्लड का एक सिंगल बूंद भी है ना तो भी ब्रेन सिग्नल देगा। सबसे पहला सिग्नल किसको देगा? हार्ट को, कि नहीं धड़कते रहना है, सबसे जरूरी तुम ही है। एक हिस्सा का कहना है कि पूरा काटो ताकि मतलब उसको क्या नाम है, जानवरों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो सबसे अजीब चीज़ है भैया, तुम तकलीफ है नहीं हो, तकलीफ ना हो तो उससे अच्छा शाकाहारी बने। कंपेरेटिवली देखेंगे तो मांसाहारी से ज़्यादा अच्छा क्या होता है? शाकाहारी। उसका दो रीजन है। एक, शाकाहारी जो है मानवता के लिए ठीक है। दूसरा, शाकाहारी जो जीव हम खाते हैं वो प्लांट सेल खाते हैं, और मांसाहारी जो है वो एनिमल सेल है। तो जो बीमारी जानवर को होता है वो बीमारी मानव को भी हो जाता है, लेकिन जो बीमारी पेड़ पौधों को होता है वो हम लोग को कभियो नहीं होगा। जैसे मान के चलिए खीरा में कोई बीमारी आया हम लोग में अभी नहीं करेगा, परवल में कोई बीमारी है, धान में बीमारी है, गेहूं में, वो बीमारी हम लोग में नहीं आएगा। तो एक तो चीज़ ये है कि अगर बाय द वे वो बीमार हुआ तो वो आएगा नहीं हमारे शरीर में। लेकिन अभी के टाइम पे इतने ज़्यादा हम लोग उर्वरक खाद का प्रयोग कर रहे हैं कि जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो जब उसको खींच रहा है तो पानी और न्यूट्रिशन के साथ साथ खाद भी खींच ले रहा है, उर्वरक भी खींच ले रहा है। तो अब फलों के अंदर भी उसकी मात्रा न्यूट्रिशन के साथ साथ खाद, यूरिया, ये सब भी चला आया है, और अनाज वगैरह अब बचा नहीं। यही रीज़न है कि जब हम खा रहे होते हैं तो हमें तो दिखता नहीं है, लेकिन जब वो पेट में जाता है, रेनिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इतने सब जब उसको तोड़ते हैं तो छोटे 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 एकदम माइन्यूट मात्रा में उसमें जो जड़ों के माध्यम से अनाज, गेहूं, दाल, चावल, सब्जी, फल में गया है वो धीरे धीरे बॉडी में स्टोर होता है। स्टोर जब होता है तो उसको किडनी घुसिया जाता है। जैसे स्टोर होगा किडनी घुसिया जाएगा, भागा भागा इसको भागा, किडनी तुरंत पेशाब के रास्ते उसको क्या कर देगा? भेज देगा। अब लेकिन कई बार देखिएगा लोग बड़ा देर तक लोग पेशाब रोक लेते हैं, या कभी इस बार का किडनी संघ में तो क्या होता है, जमा होने लगता है किडनी में। क्या हो गया? किडनी में जमा होने लगेगा, और जमा होते 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 धीरे में तनी से जमा हो गया, बस वो तो घर बना लिया। होते होते अब किडनी में दर्द होगा। किडनी में दर्द क्यों होगा? किडनी ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है कि दर्द होगा तो अभी ससुरा जाएगा डॉक्टर के पास, दिखाएगा, और किडनियाँ कह रहा है कि हमारा दिक्कत है। अब कहेगा कैसे? किडनियाँ बोलता तो है नहीं, तो कहेगा रुक तोरा बती, तो एकदम भयानक दुखाने लगेगा। तो वही कहेंगे लोग लगता है पथरी है। अल्ट्रासाउंड करिएगा तो अल्ट्रासाउंड की खासियत क्या होती है, या फिर एक्सरे वगैरह, सीटी स्कैन में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा पथरी, आराम से निकल जाएगा। फिर डॉक्टर या तो दवा से देगा या तो ऑपरेशन से निकाल देगा, पथरी जमा होने लगता है। शाकाहारी सही है कि मांसाहारी? जगह जगह के हिसाब से सही है, अपने जगह पे। समझ में आ गया? भारत में किसको बोलिएगा, अप्रॉक्स 70% लोग मांसाहारी हैं। भारत में अप्रॉक्स 70% लोग क्या हैं? मांसाहारी हैं। शाकाहारी बहुत कम लोग हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? मांसाहारी सब में ना एक ही चीज ठीक लगता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है सब। उसको एक थरिया भात दे दीजिए, उसके ऊपर इतना मांस रख दीजिए ग्रेवी के साथ, और सलाद दे दीजिए। कुर्सी नहीं हो रहेगा तो कोना में जाके नीचे बैठ के खा लेगा वो। नहीं समझ में आ गया? फर्स्ट क्लास खा लेगा, तीता रहेगा, नाक पूछ लेगा, बढ़िया बनल हो, एक पीस और मिलेगा। उसको ना सलाद, पापड़, चटनी, ये सब से 20 किस्म नहीं चाहिए। समझ में आया?